ये है भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी। जी हाँ, आज की डेट में ये इतनी बड़ी और ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है कि इसकी सपोर्ट के बिना भारत के कुछ खास इलाकों में गवर्नमेंट तक नहीं बनती है। वैसे तो पिछले कुछ सालों में आम तौर पर यही देखा गया है कि जब भी भारत के मुसलमानों के बड़े बड़े नेता या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है तो हम लोगों को असदुद्दीन ओवैसी या उनकी तरह ही जो कुछ और चंद मशहूर नेता हैं वो नजर आते हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज नजर आती हैं। मगर हकीकत तो ये है कि अगर आप लोग ऑफिशियली कागज पर चेक करेंगे, जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी या इनके जैसे जितने भी नेता हैं और इनकी जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो इस बड़ी मुस्लिम पार्टी के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब केरला के इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा था, जिस वीडियो को लेकर ये दावा किया गया था कि देखो किस तरह से कांग्रेस के केरला में जीतने के बाद वहां के मुसलमान पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। हालांकि बाद में ये सारे दावे, ये सारी चीजें फर्जी निकली थीं, क्योंकि ये पाकिस्तान का झंडा नहीं था बल्कि इसमें और पाकिस्तान के झंडे में काफी फर्क है। और ये झंडा भी दरअसल मुसलमानों की उसी सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी का झंडा था कि जिसकी बात हो रही है। नाम है IUML, मतलब कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इस पार्टी के इतिहास पर तो नजर डालेंगे ही, मगर उससे पहले करंट सिनेरियो पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसको पूरे भारत की ही सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर देखा जाता है। सबसे पहले केरला से ही शुरू करें तो केरला के अंदर इस पार्टी के टोटल 22 MLA हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि 2026 के इलेक्शन में इस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 27 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, उसमें से 22 में जीत हासिल की है, जिसका मतलब ये है कि जीत का जो रेशियो है वो भी काफी जबरदस्त है। अब क्योंकि IUML नाम की ये जो पार्टी है ये केरला में हमेशा से ही काफी बड़ी और ताकतवर रही है, अलग अलग वक्तों पर गवर्नमेंट का हिस्सा भी रही है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि केरला की हुकूमत में लंबे वक्त से ही इस पार्टी के बड़े बड़े मंत्री भी बनते आए हैं। केरला से ऊपर तमिलनाडु पर नजर डालें तो यहाँ पर इस पार्टी के 2 MLA हैं। और यहाँ पर भी दिलचस्प बात यह है कि 2026 के इलेक्शन में इस पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों से ही चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत हासिल की है। केरला में इस पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो तमिलनाडु में भी ये जो कांग्रेस और DMK वाला ग्रुप था उसी में शामिल थी। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु के जो नतीजे थे वो काफी चौंकाने वाले थे। विजय, कि जिनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, उनकी नई नवेली पार्टी की ही सबसे ज्यादा सीटें आईं, मगर फिर भी विजय सरकार नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेजोरिटी से वो अभी भी कुछ सीटें पीछे थे। तो ऐसी मुश्किल कंडीशन में सरकार बनाने के लिए विजय को जिन चंद पार्टियों ने समर्थन दिया उनमें कांग्रेस के साथ साथ ये पार्टी मतलब कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल थी। तो मतलब आज की डेट में ये पॉलिटिकल पार्टी केरला और तमिलनाडु दोनों जगह पर सरकार में मौजूद है।